Hello everyone, this is C अनुराग and you are watching YouTube channel Chartered Teach. Chartered Teach YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है. You all most welcome to our YouTube चैनल. आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 है. यस, लेक्चर नंबर 18 है. और लेक्चर नंबर 18 में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 5 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं. सर ये पार्ट 2 होता क्या है? मैं एक्चुअली किसी चैप्टर को जब बताता हूं आपके सामने डिस्कस करता हूं तो उस चैप्टर के में कितने टोटल लेक्चर है वो आपको भी आइडिया लग जाएगा. जैसे कि चैप्टर 5 का पार्ट 1 ऑलरेडी आपके सामने आपने देख चुका है, तो पार्ट 2 आप ऑलरेडी देख रहे हैं. तो इस तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से हम लोग चैप्टर का पार्ट करके आपके सामने डिस्कस करते हैं ताकि हम एक सीरियल नंबर चैप्टर का भी लेक्चर के किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का मिल जाए. ओके, आज की जो टॉपिक है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बीआरएस को, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को. ओके सर, आपने कल क्या डिस्कस किया था एक मुझे बता दो, एक बार रिवाइज करा दो. अच्छा देखो, गजनी क्या क्या बात करते रहता है. सर मैं गजनी नहीं हूं. दोस्त आप गजनी नहीं हो तो क्या हो? आपको तो याद भी नहीं है कि मैंने कल आपको क्या बताया था. सर मुझे बिल्कुल याद है. देखो याद भी है, फिर भी चलो आपने रिक्वेस्ट, दोस्त के रिक्वेस्ट पे मैं फिर से कल मैंने क्या बताया था 5 मिनट में आपको रिकैप करने की कोशिश करता हूं. ओके, रिवीजन करने की कोशिश आपको बताता हूं. ये देखो चैप्टर नंबर 17 में क्या था. पहले मैंने बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है. ओके, कोई मंथली बेसिस पे बनाता है, क्वार्टरली बेसिस पे बनाता है, डेली बेसिस पे बनाता है, वीकली बेसिस पे भी बनती है. ओके सर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने बताया था मेंटेन किया जाता है. कैश बुक, सेल्स लेजर, इस तरीके से कैश बुक मेंटेन किए जाते हैं. जो कैश बुक मेंटेन किए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेन करते हैं उसमें दो तरीके की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. मैंने बताया था आपको कौन कौन सा. एक तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और दूसरी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. कौन कौन सा? एक तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और दूसरी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. ओके सर, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का मतलब आपने बता दिया था. कैश का मतलब अगर कैश में कुछ आता है या कैश हम किसी को पेमेंट करते हैं, कैश कहीं से आता है, रिसीव होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, या कैश किसी को पेमेंट करते हैं, वो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे. और बैंक वाले जिसको हम बैंक से पेमेंट करते हैं, हम का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंक से पेमेंट करती है या बैंक में पेमेंट रिसीव करती है किसी से, तो वो बैंक वाले ट्रांजैक्शंस. यानी कैश बुक में दो ट्रांजैक्शंस मेंटेन होता है, कैश वाले और बैंक ट्रांजैक्शंस. ओके, अब देखो बैंक वाले ट्रांजैक्शंस. अब मैंने एक चीज और बताया था, जब कोई भी हम लोग कैश में रिसिप्ट और पेमेंट करते हैं, कैश या बैंक से मैं रिसिप्ट और पेमेंट करते हैं, तो जब कैश से करते हैं तो रिकॉर्ड कहां मेंटेन होती है? सिर्फ कैश बुक में, ओनली कैश बुक में. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कैश बुक में सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन होती है. लेकिन मैं बताया था कि जब बैंक से पेमेंट होती है तो बोलो बोलो बोलो, जब बैंक से पेमेंट होती है तो सर आपने बताया था कि दो जगह रिकॉर्ड मेंटेन होती है. कहां कहां? एक तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने कैश बुक में करता है, और दूसरी जिस बैंक में उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है. सर जिस बैंक में अकाउंट है, सपोज किसी बैंक XYZ एक बिजनेस है, उसकी बैंक अकाउंट SBI में है, तो अब अगर ये पेमेंट करता है, बैंक से किसी को ट्रांसफर करता है, तो अपने कैश बुक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड तो करेगा ही करेगा. उसके बाद बैंक भी क्या करेगा? जो इसका अकाउंट है, जो इसके अकाउंट के लिए रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, उसमें भी वो रिकॉर्ड करेगा, बैंक भी रिकॉर्ड करेगा. ओके, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं सर? उसे कैश बुक बोलते हैं या तो कैश रजिस्टर बोलते हैं. ये देखिए, कैश बुक या तो कैश रजिस्टर. और जो बैंक मेंटेन करता है आपके लिए, जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसको बैंक स्टेटमेंट, जिसकी ये तो या तो पासबुक बोलते हैं, बैंक पासबुक. ओके, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक. ओके सर, अब देखो हमें बीआरएस किसका बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का बनाना है. क्यों? कभी कभी क्या होता है कि जो मेरा कैश बुक में बैंक, जो कैश बुक में बैंक का ट्रांजैक्शंस है और जो बैंक के पास जो पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है, वो ट्रांजैक्शंस, उन दोनों ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस हो जाता है. क्यों डिफरेंस हो जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा. कल बता दिया था मैं आपको और आगे रिवाइज में वो डिफरेंस हो जाता है. उस डिफरेंस
को रिकंसाइल करने के लिए जिस स्टेटमेंट को बनाया जाता है उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, और उसी रिकंसिलिएशन को बनाने के लिए बीआरएस बनाया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि डिफरेंस है क्यों, और उस डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, ये मैंने आपको बीआरएस भी कल बताया था, द स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक मेंटेन किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड पासबुक मेंटेन बाय द बैंक, इच कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो कि बनाया जाता है, एक दोस्त के रिक्वेस्ट पे मैंने ये भी हिंदी में भी लिखा दिया था, स्टेटमेंट जो कि बनाया जाता है कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए, तो उस स्टेटमेंट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस कहते हैं। सर यस, ये मैं समझ गया था, ये मैं आपको बताया था। उसके बाद मैं आपको यहां पे लेके चला गया था, ये देखिए। ओके सर, आपने फिर यहां पे बताया था, यस मैंने आपको फिर ये बताया था, ये देखिए मैंने आपको ये बताया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहां भी बोल रहा था बैंक को रिकंसाइल करता है। कैसे रिकंसाइल करता है, किस चीज को, डिफरेंस को, किसको, कैश बुक एंड पासबुक को। कैश बुक किसके पास होता है, सर कैश बुक होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्या होता है, कैश बुक होती है। ओके, और बैंक के पास क्या होता है, पासबुक, बैंक पासबुक, या तो फिर उसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। यस सर, समझ गया था मैं कल। इसी को रिकंसाइल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंस कितनी आ रही थी, यहां पर देखो इसमें डिफरेंस बैंक के कैश बुक में, बिजनेस के कैश बुक में कितना 35 आ रहा था 35,000, और बैंक के पासबुक में कितनी बैलेंस आ रही थी 25,000। व्हाट वाज द रीजंस, ये व्हाट इज द रीजंस बिटवीन द, व्हाट इज द रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक्स, क्या रीजन है, देयर इज 10,000 ऑफ डिफरेंस, 10,000 रुपए का डिफरेंस है। ओके, अब इस चीज को हम लोग रिकंसाइल करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशंस में देखो रिकंसाइल कर रहे हैं, कैश बुक ऑन बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों को रिकंसाइल कर रहे हैं। ओके सर, इन दोनों को देखो यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, रिकंसाइल कर रहे थे। ओके डन सर। उसके बाद मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा है, ये देखो। ओके सर, आपने कॉन्सेप्ट लिखा था, इसके सामने बाद मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट लिखाया था। क्या कॉन्सेप्ट लिखाया था, ये देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखाया था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखाया था, दिस मेथड ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट। कैसे रिकंसाइल करोगे, क्या मेथड है, तो पहला कैश बुक मेथड, दूसरा पासबुक मेथड। फर्स्ट इज कैश बुक मेथड, दूसरा पासबुक मेथड। सर फॉलो कौन सा मेथड करना है, कैश बुक मेथड में क्या करते हैं और पासबुक मेथड में क्या करते हैं। सर कैश बुक मेथड में कैश बुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट करते हैं, कैश बुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट का मतलब कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें कुछ ऐड करेंगे या कुछ लेस भी कर सकते हैं, कुछ ऐड और कुछ लेस भी हो सकता है। और लेस ऐड करने के बाद कैश बुक के बैलेंस को कैसा हम लोग ला देंगे, पासबुक के बैलेंस की तरह। ये देखो कैश बुक के बैलेंस को हम लोग कैसे ला देते, पासबुक के बैलेंस की तरह। ओके, नेक्स्ट पासबुक में एडजस्टमेंट करते हैं, पासबुक मेथड में पासबुक में एडजस्ट, पासबुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट करते हैं। पासबुक का बैलेंस का मतलब यस, जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, जो बैंक के द्वारा बताया गया बैलेंस, यानी कि 25,000, लाइक एग्जांपल जो यहां पर 25,000 आ रहा था बैंक की बैलेंस, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, पासबुक में एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ ऐड, एडजस्टमेंट का मतलब कुछ ऐड या लेस, उसको करने के बाद कैश बुक की तरह बैलेंस लाते हैं। ओके सर क्वेश्चंस में कैसे, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं, ये पता कैसे चलेगा। अच्छा, गुड क्वेश्चंस। देखो दोस्त, आप हो गए हो इंटेलिजेंट, आपके माइंड में क्वेश्चन अच्छे आने लगे हैं, अब आप आगे कुछ कर सकते हो। सर मैं तो पहले भी कर सकता, मैं पहले से ही होनहार हूं। अच्छा ये देखो, आप होनहार हो, गुड। आइए ये देखते हैं, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो भी मैं बता दूंगा, उस टाइम भी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा कि देखो कैसे देखते हैं। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अगर क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया हो, क्या इंफॉर्मेशन दिया हो, ओनली कैश बैलेंस, सिर्फ कैश बैलेंस दिया हुआ हो और रीजन दिया हो, कैश बैलेंस और पासबुक का डिफरेंस क्या, तो कैश बैलेंस दिया हो तो कैश बैलेंस में एडजस्टमेंट करेंगे, कैश बैलेंस मेथड अप्लाई करेंगे और पासबुक की तरह ला देंगे बैलेंस। ओके, जब बैंक बैलेंस यानी कि बैंक बैलेंस दिया, बैंक पासबुक बैलेंस दिया हो, अच्छा सिर्फ बैलेंस और पासबुक दिया हो, तो पासबुक मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, पासबुक मेथड में पासबुक में एडजस्टमेंट करेंगे और कैश बुक की तरह बैलेंस ला देंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, जब कैश बैलेंस और पासबुक बैलेंस
दोनों क्वेश्चंस में दिया हो तो क्या करेंगे सर? कैश बुक और पासबुक बैलेंस दोनों क्वेश्चन में दिया हो तो देखेंगे क्या क्वेश्चन का कोई इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्वेश्चन का कोई रिक्वायरमेंट है कि किस मेथड को फॉलो करना है, किस में एडजस्टमेंट करनी है, कैश बुक बैलेंस में या पासबुक बैलेंस में। अगर क्वेश्चंस की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग फॉलो करेंगे। सर क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे? यस बिल्कुल, जो क्वेश्चन कहेगा वैसा करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही करो। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, साइलेंट का मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि किस मेथड को फॉलो करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि कैश बुक में एडजस्टमेंट करना है कि बैंक बुक में कि पासबुक में एडजस्टमेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैंने बताया था आपकी इच्छा सर्वोपरि। अच्छा सर आपकी इच्छा सर्वोपरि? हां, आपकी इच्छा सर्वोपरि का मतलब एज योर डिजायर, जैसा आपकी इच्छा, आंख बंद करके बना लो, चाहे कैश मेथड फॉलो कर लो या तो फिर बैंक पासबुक मेथड फॉलो कर लो, वो आपकी इच्छा सर्वोपरि मानी जाएगी। ये मैंने आपके सामने डिस्कस कल तक किया था। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था कि रीजन क्या होता है डिफरेंस का। ओके सर, हम लोग रीजन जब तक नहीं पता चलेगा तब तक कैसे बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। ओके, तो रीजन क्या क्या हो सकता है, मैंने आपके सामने कुछ रीजन भी डिस्कस किया था, ये देखिए। ओके सर, रीजन डिस्कस किया था, मैं इसको थोड़ा करता हूं जूम, इस पे मैं, ये है रीजन आपका। ओके, इस रीजन पे हम लोग कल डिस्कस किए थे। ओके, और मैं आपको बताया था कि कल भी एक्सप्लेन मैं इस रीजन को करूंगा। ओके सर, तो आइए मैं इस रीजन को करता हूं डिस्कस। उसके पहले मैं थोड़ा सा इसकी अंडरलाइन को रिमूव कर देता हूं ताकि आपको मुझे बताने में इजी हो। फर्स्ट पॉइंट जो यहां पर लिखा है, पहला रीजन है दो डिफरेंस। पहले दो पॉइंट आप समझिए, एक चेक इशू, दो पॉइंट आप समझिए। यह बैलेंस है पासबुक का, यह बैलेंस है कैश बुक का, और यह बैलेंस है पासबुक का। ओके सर, डन। ओके सर, डन। यह किसके पास है? यह बैंक के पास है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर, इसको इसी में लिखता हूं। यह किसके पास है? सर यह है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास। ये किसके पास है? सर बैंक के पास। क्या बगल में बैठा हुआ है? बैंक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दोनों बगल में बैठा हुआ है? नहीं सर, बैंक तो अपना बैंक में बैठा हुआ है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कंपनी में बैठी हुई है। ओके सर, अब देखो कुछ ट्रांजेक्शन्स होता है। चेक इशू, पहला ट्रांजेक्शन है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। यहां देखो, चेक इशू बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू का मतलब क्या होता है पहले यह समझो। चेक इशू, चेक इशू, चेक इशू का मतलब यह होता है मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे आप इस पे प्लीज आप ध्यान दें। चेक इशू का मतलब होता है चेक इशू, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में नेक्स्ट लिखें, इसको मैं ऐसे लिखता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट नोट्स। फर्स्ट,
चेक इशू, फर्स्ट चेक इशू। चेक इशू का मतलब क्या होता है? चेक इशू का मतलब यह होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने किसी को पेमेंट किया है चेक से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने किसी को चेक से पेमेंट किया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने किसी को चेक से पेमेंट किया है। ओके, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने चेक से किसी को पेमेंट किया है, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैशबुक से अपने बैलेंस को उसी दिन कम कर लेगा जिस दिन चेक इशू करेगा, जिस दिन चेक इशू करेगा। जैसे आज मैं किसी को चेक दे दिया तो आज ही मैं लेस कर लूंगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन बैंक बैलेंस को उसी दिन कम कर लेगा, कैशबुक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैशबुक बैलेंस को उसी दिन कम कर देगा उसी दिन कम कर देगा किस दिन? जिस दिन चेक इशू किया है। ओके सर, बट ये जब चेक इशू किया तो बैंक भी बैलेंस घटाएगा अपने बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन बैंक किस दिन घटाएगा? जिस दिन बैंक को सूचना मिलेगी कि हमने पेमेंट किया है। तो बैंक को सूचना कब मिलेगी? जिस दिन चेक वो डिपॉजिट होगा, चेक वो डिपॉजिट होगा बैंक में। तो बैंक में चेक कब डिपॉजिट होगा? लेकिन बैंक बैलेंस उसी दिन कम होगा, बैंक पासबुक का बैलेंस उसी दिन कम होगा जिस दिन, लेकिन बैंक पासबुक का बैलेंस उसी दिन कम होगा उसी दिन कम होगा जिस दिन चेक बैंक को रिसीव होगा। जिस दिन चेक बैंक को रिसीव होगा, यानी जिस दिन
चेक रिसीव करने वाला व्यक्ति, चेक होल्ड करने वाला व्यक्ति, जो जिसके पास चेक है, चेक होल्डर, चेक होल्डर चेक बैंक को देगा, चेक बैंक को देगा। ओके सर, ये समझ गया मैं। यानी कि चेक, अब देखो ये क्या हो रहा है, सपोज चेक से पेमेंट किया, चेक आपने इशू किया। चेक इशू का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को चेक से पेमेंट किया। ओके सर, तो यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक बैलेंस को उसी दिन कम कर देगा जिस दिन चेक इशू किया है। ओके, जैसे मैंने चेक इशू किया, जिसको चेक इशू किया उसी दिन मैं कम कर लूंगा अपने बैंक कैश बुक बैलेंस को, जितना से चेक इशू किया उतना से। ओके, लेकिन बैंक किस दिन कम करेगा? जिस दिन जिसको मैंने चेक दिया है, यानी कि चेक होल्डर जिस दिन चेक बैंक को डिपॉजिट करेगा, यानी कि बैंक को देगा, यानी कि जिस दिन चेक बैंक को रिसीव होगा उसी दिन कम कर लेगा। यस, उस दिन कम करेगा। तो बैंक पासबुक का बैलेंस उसी दिन कम होगा जिस दिन चेक बैंक को रिसीव होगा, यानी कि जिस दिन चेक होल्डर चेक बैंक को देगा। ओके सर, ये हो गया। तो ये तो चेक इशू था। अब चेक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? दो वर्ड है, दो वर्ड आएगा आपके सामने, चेक इशू और चेक डिपॉजिट। तो दूसरा नोट्स लिखिए, चेक डिपॉजिट। ओके सर, दूसरा नोट्स लिखिए, चेक डिपॉजिट। सेकेंड पॉइंट, चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? चेक डिपॉजिट मीन्स बैंक ने किसी से पेमेंट रिसीव किया है चेक में। चेक डिपॉजिट का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को किसी से पेमेंट रिसीव हुआ है, किसी से पेमेंट ऑब्लिक चेक क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। रिसीव हुआ, रिसीव हुआ है। ओके, अब करेगा क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कैशबुक को उसी दिन बढ़ा लेगा जिस दिन चेक बैंक को
डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट किया है। चेक बैंक को डिपॉजिट करने का मतलब, चेक तो मुझे किसी से रिसीव हुआ, किसी ने चेक दिया, उस चेक को मैं अपने जाके बैंक में डाल दिया। तो जिस दिन मुझे चेक बैंक में, जिस दिन मैंने चेक डाला उसी दिन मैं डिपॉजिट कर लिया। ओके सर, लेकिन बैंक कब बढ़ाएगा? लेकिन बैंक पासबुक बैलेंस को उसी दिन बढ़ाएगा बैंक पासबुक को, बैलेंस को उस दिन बढ़ाएगा किस दिन बढ़ाएगा? जिस दिन जिस दिन पैसा जिस दिन पैसा ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट में ट्रांसफर हो करेगा, जिस दिन पैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करेगा। ओके सर, ये समझ में आया। अब इसके देखो, इसके बीच में गैप है। आज मैंने चेक डिपॉजिट किया बैंक को, बैंक 2 दिन रख लिया, मैंने तो आज बढ़ा लिया। बैंक है जो कि 2 दिन अभी होल्ड करके रखा हुआ है, बैंक हमारे अभी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया है। इसका मतलब मेरा बढ़ा हुआ है, बैंक का घटा हुआ है 2 दिन तक। आज मैं बैंक रिकंसिलिएशन कर रहा हूं, तो ये डिफरेंस हो सकता है, आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, अब आइए एक बार ये समझते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। मैंने आपको बताया था यही चीज तो लिखा हुआ है, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर का मतलब, पेमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ने चेक इशू किया किसी को पेमेंट करने के लिए, लेकिन जिसको पेमेंट करने के लिए चेक इशू दिया हमने चेक, वो अभी तक अपने बैंक में जाकर के नहीं डाला है। तो कैसे आपका कैशबुक से तो लेस हो गया बैलेंस, लेकिन पासबुक्स में अभी लेस नहीं हुआ है। ओके सर, चेक डिपॉजिटेड का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने बैंक में चेक डाला। कैसे? क्योंकि किसी से चेक रिसीव किया होगा पेमेंट के लिए, कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने कलेक्ट नहीं किया। तो क्या हुआ होगा? जिस दिन मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेक डाला अपने बिजनेस में, चेक डिपॉजिट किया, उस दिन अपने कैश बुक को बढ़ा लिया होगा। ओके सर, कि आप मेरे पास बैलेंस इतना से इतना हो गया, इंक्रीज कर गया, जितना का चेक होगा, जितने रुपए का चेक होगा, लेकिन अभी भी बैंक कलेक्ट नहीं किया है उस व्यक्ति से जिसने चेक इशू किया था। ओके सर, बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिया अपने अकाउंट में, लेकिन अभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पता नहीं है कि बैंक ने बैंक चार्जेस लिया है, क्योंकि बैंक चार्जेस लेगा बैंक तो उसके आपके बैंक के बैलेंस को लेस कर देगा। ओके सर, उसके बाद बैंक इंटरेस्ट तो आपको मिला, बैंक इंटरेस्ट बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया, आपके अकाउंट में पैसे कर दिए, क्रेडिट कर दिया बैंक इंटरेस्ट, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं है कि इंटरेस्ट आया है। तो इसका मतलब बैंक की इंटरेस्ट बढ़ी हुई होगी, बैंक के पासबुक की बैलेंस बढ़ी हुई होगी, और आपकी कैशबुक यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की कैशबुक की बैलेंस कम गई होगी, घटी हुई होगी। ओके सर, डिजॉनर ऑफ चेक, डिजॉनर ऑफ चेक 2 तरीके से हो सकता है, चेक इशू और डिजॉनर, चेक डिपॉजिट और डिजॉनर। सर ये भी हो सकता है। डिजॉनर ऑफ चेक का मतलब, आप किसी ने आपको पेमेंट के लिए आपको चेक दिया था, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेक रिसीव किया था, हमने चेक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेक बैंक को दे दिया। अब क्या हो गया?
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने पासबुक कैशबुक के बैलेंस को इंक्रीज कर लिया चेक अमाउंट से। ओके सर, लेकिन अब बैंक कलेक्ट करने जाता है चेक के अमाउंट को उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने चेक इश्यू किया था। उस व्यक्ति के अकाउंट में बैंक देखता है कि कुछ पैसा है ही नहीं, या जितना अमाउंट का चेक है उतना अमाउंट है ही नहीं। तो इस एक्टिविटी, इस प्रोसेस को कहते हैं चेक डिजॉनर हो गया। चेक डिजॉनर हो गया का मतलब बैंक कलेक्ट नहीं कर, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ओके सर, पेमेंट बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंसर्न। पेमेंट बाय बैंक, पेमेंट बाय बैंक का मतलब बैंक ने पेमेंट कर दिया। आपने पहले से ही कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा था बैंक को कि अगर इस नेचर का पेमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल अगर LIC, सपोज LIC, मैं LIC कराया हुआ हूं, अपना इंश्योरेंस कराए हुए हूं, मैं अपने बैंक को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हूं। ऑलरेडी मुझे कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं ऑलरेडी बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा हूं। क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा हूं? सुनो, LIC वाले, LIC कंपनी अगर मेरे अकाउंट से कुछ पैसे मांगते हैं तो आप प्लीज उनको पैसे दे देना। ओके सर, बैंक वाले ने को मैं इंस्ट्रक्शन दे रखा हूं, CA अनुराग कुमार इंस्ट्रक्शन दे रखा है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि सुनो, LIC कंपनी वाले ने, यानी कि LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, अगर ये कंपनी हमारे अकाउंट से यानी मेरे अकाउंट से कुछ पैसा मांगती है तो बिना हमसे पैसा पूछे हुए उन्हें ट्रांसफर कर देना। ओके, मैं इंस्ट्रक्शन दे रखा हूं। अब सपोज एग्जांपल फ्यूचर में यानी आज के बाद कभी भी LIC कंपनी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया हमारे अकाउंट से बैंक से पैसा मांगेगी तो क्या बैंक मुझसे पूछने आएगा कि मैं आपको ट्रांसफर करूं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछने आएगा। बिकॉज क्योंकि आई हैव ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शंस टू बैंक, मैं पहले से ही दे चुका हूं ये इंस्ट्रक्शंस बैंक को कि आप ट्रांसफर कर देना। तो वही है, बैंक ने पहले से इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था और बैंक ने पेमेंट कर दिया। तो बैंक ने पेमेंट कर दिया का मतलब क्या होगा? बैंक पासबुक के बैलेंस को घटा दिया होगा, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कम कर दिया होगा, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगी। नहीं होगी का मतलब किस दिन बैंक ने पेमेंट किया उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगी, तो मैं अपने कैशबुक से घटाया हुआ होगा? नहीं घटाया हुआ होगा, तो मेरा कैशबुक बढ़ा हुआ होगा, अब बैंक के पासबुक घटी हुई होगी। ओके सर, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब देखो, पेमेंट रिसीव्ड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंसर्न। अब पेमेंट रिसीव किया, ये तो पेमेंट किया बैंक ने, मैं पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखा था बैंक को कि आप पेमेंट कर देना LIC ऑफ इंडिया को। ओके, अब देखो क्या है, बैंक ने पेमेंट रिसीव किया, अमाउंट रिसीव्ड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है कि पहले से मैं इंस्ट्रक्शंस बैंक को दिए हुए हूं। ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये हुआ है कि मैं बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शंस क्या रखा हूं, ऑलरेडी दे रखा था। अब ये पेमेंट रिसीव्ड का इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैं किसी को मिस्टर अल्फा को मैं 1 लाख रुपीज का लोन दे रखा हूं एट द रेट ऑफ 6%। इंटरेस्ट रेट क्या है? 6%। ओके, अब मैं बैंक को अपना बोल चुका हूं कि सुनो, आप अल्फा के अकाउंट से हर एक महीने आप मेरे इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी होता है 600 रुपीज, 6%, 600 रुपीज आप क्या करना कि लेस करना। जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है कि उनके अकाउंट से आप रिसीव करना, इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव करना अल्फा के अकाउंट से और मेरे अकाउंट में डाल देना। मैं ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हूं। ओके, बैंक ने वैसा ही किया। हर एक महीने जो 1 लाख रुपीज पे 6% के रेट से इंटरेस्ट होता है वो अल्फा के अकाउंट से घटाया और मेरे अकाउंट में डाल दिया पैसे। ओके, अब मुझे तो पता नहीं है कि बैंक ने मेरे बिहाफ में कलेक्ट कर चुका है या नहीं कर चुका है। अगर अब बैंक ने कलेक्ट कर चुका है तो बैंक पासबुक के बैलेंस को बढ़ाया हुआ होगा और मेरे बैलेंस को अभी तक, कैशबुक बैलेंस को, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कैशबुक बैलेंस पे अभी कोई इंपैक्ट नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कैशबुक बैलेंस पता नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस पता नहीं है। ओके सर, समझ में आ गया। तो आप प्रैक्टिकल जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो और भी आपको ये सारे डाउट, कुछ भी अगर छोटी मोटी डाउट हो तो आपको क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज मैंने कॉन्सेप्ट को काफी क्लियरली आपके सामने एक्सप्लेन किया है। मुझे आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और अगर डाउट होती है तो प्लीज
आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको मेंशन है, व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होता है। आप वहां पे व्हाट्सअप करके, कॉल करके, फोन करके, किसी भी एज यू जैसा आपको सुविधा हो उस तरीके से आप केस पूछ सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं। ये हमारा यहां पर बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट एंड होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चीज पे, इलस्ट्रेशंस की ओर स्टार्ट करते हैं। एक कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे और देयर आफ्टर इलस्ट्रेशंस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड्स करेंगे। ओके सर, ये थी आपकी बीआरएस की बुक। ओके, ये आपका बीआरएस था। सेकंड, ये देखिए आपके सामने मैंने बीआरएस का, उसके बाद फॉर्मेट भी आपको कल डिस्कस किया था कि बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है। ये देखो, एक मिनट, ये देखो मैं आपके सामने बीआरएस का कल फॉर्मेट भी डिस्कस किया था। यस सर, ये देखो फॉर्मेट डिस्कस किया था। अगर पासबुक मेथड से बना रहे हो, पासबुक मेथड से, यहां पर देखो मैं आपके सामने बताया था कि ये रहा पासबुक मेथड। अगर पासबुक मेथड बना रहे हो तो पासबुक में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दो कॉलम हो, एक पार्टिकुलर्स अमाउंट का दो कॉलम होता है और एक पार्टिकुलर्स की कॉलम होती है। एक पार्टिकुलर्स की कॉलम होती है और दो अमाउंट की कॉलम होती है। अमाउंट की फर्स्ट इनर कॉलम होती है और सेकंड आउटर कॉलम होती है। आउटर कॉलम में हम लोग फाइनल अमाउंट को लिखते हैं। फाइनल अमाउंट का मतलब ऐड और माइनस, ऐड करने का टोटल ऐड कितना होगा और माइनस करने के लिए टोटल माइनस कितना होगा, और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, चार चीजें आउटर कॉलम में लिखते हैं। ओके सर, जैसे कैश बुक मेथड से, पासबुक मेथड से बना रहे हैं, क्या पासबुक में एडजस्टमेट करके कैश बुक का बैलेंस लाएंगे। ओके, तो पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके सर, मैंने बताया था पासबुक बैलेंस था, पासबुक बैलेंस मेथड तब अप्लाई करेंगे जब पासबुक बैलेंस की मेथड क्वेश्चन में दिया रहे। ओके सर, तो पासबुक बैलेंस की मेथड क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ओपनिंग आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओके सर, अब जो रीजन होगा डिफरेंस का वो यहां पर ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। जो ऐड करने वाला होगा ऐड कर देंगे, लेस करने वाला होगा लेस कर देंगे। ओके सर, ऐड करने वाले को टोटल रीजन को यहां पर लिख देंगे, टोटल आउटर कॉलम में ऐड वाला फिगर लिख देंगे। ओके, लेस वाले सेम हो जाएगा। और यहां पर देखें बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया ये। ओके सर, अब यहां पर देखें इफ कैश बुक बैलेंस गिवन, अगर क्वेश्चन में कैश बुक बैलेंस गिवन हो तो हम लोग कैश बुक बैलेंस मेथड को अप्लाई करते हैं। कैश बुक मेथड को अप्लाई करने में क्या करते हैं, कैश बुक में एडजस्टमेंट करते हैं और फिर पासबुक के बैलेंस को लाते हैं। ओके, सेम पार्टिकुलर्स, दो अमाउंट की कॉलम, दो अमाउंट की कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इनर कॉलम और सेकंड कॉलम आउटर कॉलम। ओके सर, इनर कॉलम में क्या लिखते हैं, एडजस्ट, इनर कॉलम में प्लस माइनस वाला अमाउंट फिगर लिखते हैं। ओके, कैश बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, आउटर कॉलम में लिख दिया। ऐड, ये रीजन होगा, ये क्या होंगे, रीजन हो गए, ये सारे रीजन होंगे, रीजन फॉर डिफरेंसेज। ये टोटल ऐड करके जो आया वो हम लोग आउटर कॉलम में लिख दिए। अब ये टोटल जो माइनस करने वाला फिगर आया वो आउटर कॉलम में लिख दिए। अब देखो ये जो फिगर है इसमें ये क्या कर देना, ये वाला फिगर प्लस कर देना है और ये वाला फिगर को हमें माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद जो यहां पे फिगर आएगा वो हमारा आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों, क्योंकि कैश बुक में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ओके सर, अब समझ में आ गया, ये मैंने आपको कल बता दिया था। ओके सर, आज भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो अब चलते हैं इलस्ट्रेशंस की ओर प्रोसीड्स करते हैं। ओके सर, इलस्ट्रेशंस की ओर प्रोसीड्स करते हैं। आ जाओ, आजा 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 आजा, ये रहा, ये टंटड़ा इलस्ट्रेशंस आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया, ये लो, जिसकी थी आपको इंतजार वो आ गया इलस्ट्रेशन यहां पे। ओके, इलस्ट्रेशंस को आइए समझते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। ओके सर, इलस्ट्रेशंस को समझते हैं और यहां पे क्वेश्चंस फिर बनाते हैं। इलस्ट्रेशंस नंबर 1, पेज नंबर 168। ओके सर,
इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं इसको ऐसे लिखूंगा I1, I1 इलस्ट्रेशंस को मैं ऐसे लिखूंगा I-1। ओके सर, आप जैसे लिख दो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। मैं एस को ऐसे ही लिखूंगा इलस्ट्रेशंस I-1 डिवाइड बाई 168। ओके सर, ये क्या है 168, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 168। ओके सर, पहले बना लो, मैं पहले फॉर्मेट बनाता हूं। फॉर्मेट देखो कैसे बनाता हूं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। ये देखो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, मिस्टर विनोद, किसका है पर्टिकुलर्स, मिस्टर विनोद का। ओके सर, प्रिपेयर क्या करने कह रहा है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन किस डेट, 31 मार्च 2017। ओके, 31 मार्च 2017 को हमें बैंक रिकंसिलेशन BRS बनाना है। ओके सर, समझ गए। अब देखो इसमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, क्वेश्चंस में दिया रहेगा। देखो क्वेश्चन में कैश बुक दिया हुआ है, पासबुक दिया हुआ है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, एज पर कैश बुक, ये देखो कैश बुक का बैलेंस दिया हो। ओके, क्या मेथड ओपन करना है सर, कैश बुक मेथड ओपन करना है, कैश बुक दिया हो। ओके, ये लिखो, मैं यहां पे लिख देता हूं कैश बुक मेथड, कैश बुक, कैश बुक मेथड। ओके, एडजस्टमेंट किसने करना है, कैश बुक में करना है। बैलेंस कैसा लाना है, पासबुक की तरह लाना है। ओके सर, ये तो पता चल गया। आओ बनाते हैं। मिस्टर, इन द बुक ऑफ मिस्टर विनोद, या ऊपर लिख देंगे मिस्टर विनोद। इस तरीके से मैं ऐसे लिखूंगा, मैं तो ऐसे लिखूंगा मिस्टर विनोद, ऊपर लिखूंगा मिस्टर विनोद, ये लिखा। ओके सर, फिर मैं यहां से एक और कॉलम लिखूंगा। ओके, इसमें क्या लिखोगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये देखो मैं ऐसे लिखूंगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, एक और कॉलम बनाऊंगा, क्या लिखोगे सर इस कॉलम में, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एज ऑन एज ऑन 31 मार्च, कब, 2017। ओके सर, एज ऑन 31 मार्च 2017। ओके, अब मैं बनाने जा रहा हूं इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये हो गया, और फिर ये हो गया। ओके सर, उसके बाद ये हो गया। यहां पे मैं लिखूंगा क्या, पर्टिकुलर्स, ओके, यहां पे अमाउंट, यहां पे अमाउंट,
ओके, बैलेंस दिया हुआ, यस सर। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बैलेंस यानी कि कैश बुक बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, कितना क्वेश्चंस में दिया हुआ? 50,000। चलो ऑर्डर कॉलम में लिख लो 50,000। ओके सर, ऑर्डर कॉलम में लिख दिया 50,000। ओके, अब चलते हैं यहां पर एडजस्टमेंट करते हैं। यहां पे करेंगे ऐड और नीचे लिखेंगे लेस। ओके, अब देखो ऐड क्या होगा। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट में आओ, चेक इशू। ओके, चेक इशू यानी चेक इशू का मतलब दो वर्ड मैंने आपको बताया था, चेक इशू एंड चेक डिपॉजिट। यहां पर क्या है? चेक इशू, चेक बैंक ने दिया, ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, किसने? मिस्टर विनोद ने चेक दिया किसी को पेमेंट के लिए। ओके, यानी कि कैश बुक के बैलेंस को घटा लिया होगा, कैश बुक के बैलेंस को घटा लिया होगा। ओके, यानी ये सब एक्टिविटी करने के बाद, नीचे वाले एक्टिविटी करने के बाद ऊपर का बैलेंस दिया हुआ होगा। ओके सर, यानी कि इसमें से जो चेक 50,000 में चेक 50,000 कब आया? जो ये किया होगा, चेक इशू किया होगा कितने का? 5,000 का, 6,000 रुपए का जो चेक इशू किया, उसको लेस करने के बाद ये 50,000 आया हुआ है। ओके सर, लिखा हुआ है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने चेक तो इशू कर दिया, किसको? किसी को पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो अपने बैंक में चेक नहीं डाला, बैंक में चेक नहीं डाला उस व्यक्ति ने। तो जब बैंक में उस व्यक्ति ने चेक नहीं डाला तो क्या हुआ होगा सर? वही हुआ होगा जो आपने बताया। क्या हुआ होगा? बैंक की बैलेंस बढ़ी हुई होगी और कैश बुक की बैलेंस घटी हुई होगी। क्यों? क्योंकि कैश बुक में लेस कर दिया होगा बिजनेस विनोद ने। कब लेस किया होगा? जिस दिन चेक इशू किया होगा उस व्यक्ति को। ओके, तो घटी हुई होगी। अब क्या होगा? बैलेंस, बैंक पासबुक की बैलेंस बढ़ी हुई होगी। तो ये बैंक पासबुक घटी हुई है, बैलेंस 6,000 से कम है बैलेंस। ओके, तो हमें क्या करना है? इसके बैलेंस को, हमको कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना है। कैसे? पासबुक की बैलेंस की तरह। तो क्या होगा? 6,000 ऐड कर देना होगा। ओके सर, तो लिखो पहला चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक 2, पॉइंट नंबर 2, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। पॉइंट नंबर 2, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंट, कितने का? 6,000 रुपए का। ओके, यहां पर लिख देंगे 6,000। ओके सर, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, द बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट बट वाज नॉट इंटर इन द कैश बुक। अब देखो क्या हुआ, बैंक ने खुद ही कलेक्ट कर लिया क्या? डिविडेंड। किसके लिए? मेरे लिए। बैंक ने खुद ही कलेक्ट कर लिया डिविडेंड, किसके लिए? मेरे लिए। देखो, डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड कितना? 8,000 रुपया, और मेरे बैंक में डाल दिया, मेरे बैंक में डाल दिया, यानी बैंक में डाल दिया, यानी कि बैंक की बैलेंस बैंक ने बढ़ा दिया, पासबुक की बैलेंस बैंक ने बढ़ा दिया। लेकिन हमने क्या किया कि उसको कैश बुक में अभी तक नहीं बढ़ाया। तो कैश बुक में नहीं बढ़ाया तो कैश बुक की बैलेंस जो यहां पर 50,000 आ रही थी, क्या ये 50,000 में ये 8,000 रुपया ऐड पहले से जुड़ी हुई थी? सर नहीं जुड़ी हुई थी, ये बिना जुड़े हुए, बिना ऐड हुए है। तो हम लोग क्या करना, इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा कैश बुक का बैलेंस, यानी कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तरह नहीं बनेगा, क्योंकि पासबुक में 8,000 ऐड है
ओके, और हम कैशबुक के बैलेंस को पासबुक की तरह बना रहे हैं। ओके, तो ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो लिखेंगे चेक डायरेक्टली कलेक्टेड बाई, यानी कि डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाई बैंक। ओके, पॉइंट नंबर 3, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाई बैंक। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाई बैंक। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाई बैंक। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। कितना? 8,000 रुपीज। ओके सर, ये ऐड होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हो गया। 4, बैंक चार्जेज ₹400 वेयर नॉट इंटर इनटू कैश बुक। अब देखो बैंक चार्जेस लगाया कितना? 400 का। तो बैंक ने क्या किया होगा, हमारे बैंक बैलेंस से, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से, यानी कि बैंक पासबुक के बैलेंस से 400 रुपया घटा दिया होगा। लेकिन यहां पर डायरेक्टली क्लियर लिखा हुआ है, बट नॉट इंटर इन कैशबुक। कैशबुक में ये इंटर नहीं हुआ। कैशबुक में यानी कि हमको कैशबुक में घटाना चाहिए था, लेकिन कैशबुक में घटाए नहीं। तो अब क्या करेंगे, कैशबुक के बैलेंस को पासबुक की तरफ बना रहे हैं, तो कैशबुक से हमें घटाना पड़ेगा। ओके सर, तो पॉइंट नंबर 4 लेस करना होगा। ओके, पॉइंट नंबर 4 लिखो, बैंक चार्जेस पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस। ओके, बैंक चार्जेस कितना सर? 400। ओके, ये लो 400 हो गया। ओके सर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कह रहा है? रीजन नंबर 5 क्यों डिफरेंस है, जो देखो ये रीजन बताया हुआ है। ये चेक ऑफ ₹6,000 वाज डिपोजिटेड। ये देखो डिपॉजिट किया। डिपॉजिट क्या मतलब? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास चेक आया होगा, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने बैंक में डाला होगा। ओके, पेमेंट के लिए नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने चेक इशू नहीं किया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी मिस्टर विनोद ने चेक इशू नहीं किया। चेक तो इशू ऊपर वाले में किया था, पॉइंट नंबर 2 में। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या कर रहा है कि चेक डिपॉजिट, यानी कि विनोद को चेक आया होगा कहीं से, पेमेंट रिसीव किया होगा। अब वो चेक को क्या किया, विनोद ने बैंक में डाला होगा। ओके, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। ये चेक कहता है, ए चेक ऑफ ₹6,000 वाज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब देखो चेक है जो कि डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। तो मैंने लिखाया था कि अगर चेक डिपॉजिट करे तो कैशबुक में बैलेंस उसी दिन बढ़ा लेता है जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करता है। ओके सर, लेकिन बैंक बैलेंस उस दिन बढ़ाता है, बैंक पासबुक का बैलेंस उस दिन बढ़ाता है जिस दिन कलेक्ट करता है पेमेंट। ओके, लेकिन अभी तक तो पेमेंट कलेक्ट नहीं किया है बैंक ने, तो बैंक की बैलेंस अभी तक बढ़ी नहीं हुई होगी। लेकिन कैशबुक का बैलेंस हम बढ़ा लिए होंगे 6,000 रुपया उसी दिन जिस दिन बैंक में डिपॉजिट किए होंगे चेक। ओके सर, तब हमें क्या करना है, 50,000 बढ़ा हुआ होगा 6,000 से या घटा हुआ होगा? सर 50,000 बढ़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हमने बढ़ा रखा होगा 6,000 से, जिस दिन चेक दिया होगा उसी दिन। अब हमें क्या करना है, किसको? कैशबुक के बैलेंस बैंक पासबुक की तरह कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, 6,000 लेस करना होगा, 6,000 लेस करना होगा। ओके सर, तो पॉइंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5, चेक डिपॉजिटेड but not collected by bank. Check deposited but not collected by bank. ओके सर, चेक डिपॉजिट तो किया लेकिन बैंक कलेक्ट अभी तक नहीं हुआ। ओके,
तो ये देखो आइए कितना सर 6,000 रुपीज। ओके, यहां पे 6,000 रुपया, ये देखिए 6,000 लिखा है, ये देखो 6,000 रुपीज। ओके, अब सारी एडजस्टमेंट हो गई। ओके, अब एडजस्टमेंट हो गई तो हम लोग टोटल करते हैं। टोटल कैसे करेंगे, यहां से लाइन लेंगे और यहां से लाइन लेंगे। ओके सर, 6,000 प्लस 8,000 ये दोनों ऐड होगा तो 8 6 14 14,000। 14,000 इस लाइन के सामने ऊपर लिख देंगे, इस लाइन के ऊपर इस कॉलम ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे। अब देखो लेस क्या होगा, 400 प्लस 6,000 6,400। ओके, अब ये क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा, 50,000 प्लस 4,000 14,000 कितना हो गया, 50,000 प्लस 14,000 कितना हो गया, 64,000। 64,000 में 64,000 माइनस कितना होगा, 6,400। कितना बैलेंस बचा, 0। 10 में से 4 गया 6 और ये बचेगा 3। 3 में से 6 जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा, ये बचा 3। 3 में से 6 गया 7 और ये 5। 57,600। 57,600। ये देखो ये बैलेंस हमारा हो गया एज पर पासबुक की तरह। मैंने क्या किया, ये देखो 57,600, ये देखो यहां पे आया 57,600। ये देखो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यहां पर आ रहा है बैलेंस एज पर पासबुक। ये देखो दिस इज द फिगर, ये रहा 57,600। ये आ गया आपका आंसर। ये फॉर्मेटा फॉलो करना, दिस इज 57,600। अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चंस में क्या किया था, देखो बैलेंस दिया हुआ था, कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ था, कैशबुक के बैलेंस को लिया और इसमें एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। एडजस्टमेंट में देखो नीचे आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। ओके सॉल्व, दिस इज द फाइनल। ओके सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन और कराता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर से कराऊंगा। लास्ट इलस्ट्रेशन है इस लेक्चर का। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ अनिल एंड कंपनी। अनिल एंड कंपनी, कंपनी का नाम क्या है सर, अनिल एंड कंपनी। ओके सर, प्रिपेयर बैंक BRS एज ऑन अगस्त 31, 2017। किस डेट को बनाना है, अगस्त 31, 2017। ओके, बैलेंस कैसा दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा मेथड अप्लाई करना है सर, कैश बुक मेथड। क्यों, क्योंकि बैलेंस क्या दिया हुआ है, कैश बुक। पासबुक बैलेंस दिया रहा था तो पासबुक मेथड अप्लाई करते हैं। तो कैसा में बनाना है, कैश बुक में एडजस्टमेंट करना है। ओके, प्लस माइनस किस में करना है, कैश बुक में। यानी कि देखो यहां पे यहां पे भी कैश बुक में मैंने एडजस्टमेंट किया। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कैश बुक में एडजस्टमेंट करनी है। ओके, अब कैश बुक में एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, बाकी पॉइंट नंबर 2 3 4 एडजस्टमेंट दिया हो। ओके, फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करूं। यस, अनिल एंड कंपनी। सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूं अनिल एंड कंपनी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 168, पेज नंबर 168। ओके सर, इलस्ट्रेशन नंबर 2,
I2। ओके, पेज नंबर 168। ओके सर, क्या लिखता हूं? अनिल एंड कंपनी। पहले मैं लिखता हूं कंपनी का नाम, अनिल एंड कंपनी। ओके सर, कंपनी का नाम हो गया। देयर आफ्टर मैं क्या करूंगा? लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल BRS। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं BRS, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, मैं लॉन्ग फॉर्मेट करता हूं। ओके, ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन अगस्त 31, 2017। अगस्त 31, 2017। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूं सर? कॉलम बना लो। ये लो, मैं कॉलम अब बना लेता हूं। ये हो गया ऑर्डर अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर। ओके, यहां पे लिख देता हूं अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट, यहां अमाउंट। ओके सर, अब चलते हैं बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस आ रहा है कैश बुक? क्वेश्चंस में कितना दिया हो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में? 54,000। ये देखो 54,000 कैश बुक का बैलेंस दिया है। मैं आउटर कॉलम में 54,000 लिख देंगे हम लोग। ओके सर, 54,000 ये रहा। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करेंगे सर? इसमें लिखो ऐड और इधर लिखो लेस। क्या लेस करना है, क्या ऐड करना है, जो यहां पर लिख देंगे। ओके, ये देखो रुपीज, अब एडजस्टमेंट पढ़ो। ₹100 बैंक इंसिडेंटल चार्जेज डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी अकाउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वही तो कह रहा है, इंसिडेंटल चार्जेज का मतलब बैंक चार्जेज ने अपना कुछ लगाया चार्जेज 100 रुपया, लेकिन वो बैंक ने तो क्या किया? घटा दिया। किसके? अनिल कंपनी, अनिल एंड कंपनी के अकाउंट से, लेकिन वो कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओके, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ का मतलब क्या? इसमें से 100 रुपया, 54,000 में से 100 रुपया कैशबुक का जो बैलेंस है 54,000, उसमें से 100 रुपया घटा हुआ होगा? सर नहीं घटा हुआ होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कैशबुक के बैलेंस को पासबुक की तरफ ला रहे हैं, लेकिन पासबुक में तो 100 रुपया घटा हुआ होगा। ओके सर, तो कैशबुक को भी हमें क्या करना होगा? 100 रुपये से लेस करना होगा। ओके सर, तो क्या लिखेंगे? incidental charges debited by bank, रीजन नंबर 2। ओके सर, इंसिडेंटल
सिंपल सा मैं इसको ऐसे करूंगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से, इंसिडेंटल चार्जेज डिडक्टेड बाय बैंक, incidental charges deducted by बैंक, बैंक ने डिडक्ट किया है इंसिडेंटल चार्जेज को। ओके, तो मैं भी क्या करूंगा सर, लेस कर लोगे। ओके सर, कितना 100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 चेक ऑफ रुपीज 5400 इज डिपोजिटेड। देखो द वर्ड इज डिपोजिटेड नॉट इशू। चेक ऑफ 5400 इज डिपोजिटेड इन बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने डिपॉजिट किया, किसने, यानी कि अनिल एंड कंपनी ने चेक रिसीव किया होगा किसी से। ओके, उस चेक को बैंक में जाकर डिपॉजिट किया। तो अनिल एंड कंपनी अपना कैश बुक कब बढ़ा लिया होगा, जिस दिन चेक डिपॉजिट किया होगा बैंक में। ओके, लेकिन बैंक किस दिन बढ़ाएगा, जिस दिन बैंक कलेक्ट करेगा उस चेक के बिहाफ में पेमेंट, किससे, जिसने चेक इशू किया था, जिसने चेक दिया था। ओके, लेकिन बैंक अब वही हो रहा है कि चेक 5400 का डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया। यानी कि हमने बढ़ा लिया होगा कैशबुक के बैलेंस को, लेकिन बैंक अभी तक पासबुक के बैलेंस को बढ़ाया नहीं होगा। कम तो बढ़ाया नहीं होगा का मतलब क्या हुआ होगा, यानी कि हमें अपने कैशबुक को पासबुक की तरह कर रहे हैं, तो पास कैशबुक को चूंकि बढ़ा हुआ है 5400 से, इसलिए अब लेस करना होगा। ओके सर, तो चेक इशू, चेक डिपॉजिटेड बट बैंक नॉट एट कलेक्टेड। ओके, चेक डिपॉजिटेड लेस करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट बैंक नॉट एट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया। कितना सर, 5400 का। ओके, नेक्स्ट, अब देखो चेक, ए चेक ऑफ 20,000 इशूड बाई अनिल एंड कंपनी बट नॉट एट प्रेजेंटेड। अब देखो कौन सा ये बात आ गया, ये वो बात आ गई कि चेक से पेमेंट किया अनिल एंड कंपनी ने किसी को, चेक इशू किया अनिल एंड कंपनी ने किसी को, किस लिए, पेमेंट करने के लिए, ये लो पेमेंट लो चेक से। लेकिन वो जिस व्यक्ति को चेक इशू किया अनिल एंड कंपनी ने, उस व्यक्ति ने उस चेक को बैंक में डाला ही नहीं। ओके, तो ये क्या होता है जब चेक इशू करता है, तो अनिल एंड कंपनी किस दिन अपने बैंक कैशबुक को लेस कर लिया होगा, उसी दिन लेस कर लिया होगा जिस दिन चेक इशू किया होगा, यानी कि चेक जिसको दिया होगा उसी दिन, जिस दिन चेक दिया होगा। लेकिन बैंक किस दिन लेस करेगा, बैंक उस दिन लेस करेगा जिस दिन व्यक्ति जिसको चेक इशू किया वो जाकर के बैंक में चेक डालेगा, यानी बैंक में वो जाकर के चेक को डिपॉजिट करेगा। तो अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो व्यक्ति ने भी बैंक में डाला नहीं है। तो क्या हुआ होगा, ये बैलेंस को अनिल एंड कंपनी अपने कैशबुक के बैलेंस को घटा लिया होगा ऑलरेडी 20,000 से। ओके, लेकिन पासबुक की बैलेंस अभी 20,000 से घटी नहीं होगी। ओके सर, तो ये आप क्या करेंगे, हम कैशबुक के बैलेंस को पासबुक की तरफ बना रहे हैं, तो कैशबुक में जो 20,000 घटा हुआ है उस कैशबुक को मैं ऐड कर देंगे। ओके सर, चेक इशू चेक इशू but not yet presented for पेमेंट। अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, कितना 20,000 का। ओके, सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए 4 तक। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को ऐड करेंगे।
देखो 20,000, इसको ऐड करो, 20,000 का 20,000 आ गया। ओके, नीचे 5,500। ओके, अब यहां पे देखो क्या करेंगे, टोटल करेंगे। बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आ गया, ब्लेश करो, 54 में 20 को ऐड करो, कितना हो गया 74,000। 74,000 में 55 को लेस करो, 74,000 माइनस 5,500, 5,500 कितना बच गया 500, ये कितना बच गया 13, 68,500, 68,500। ये क्या बचा, पासबुक का बैलेंस। एक्चुअली पासबुक का बैलेंस की तरह कैश बुक में ये ला दिया। अब ये कैश बुक की बैलेंस की तरह आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके सर, ये देखो 68,500, बैलेंस एज पर पासबुक, ये देखो यहां पर जो बैलेंस आई ये 68,500, 68,500। तो ये थी हमारी आज की, हमने जो देखा इस तरीके से इलस्ट्रेशन देखा। तो इस तरीके से आज की इलस्ट्रेशन ये थी, और क्वेश्चंस आगे की ओर प्लीज आप लोग आज आगे भी इलस्ट्रेशन नंबर है जी कि सॉल्व करके देखें, इलस्ट्रेशन नंबर आगे आप लोग सॉल्व करके देखें। ये इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक सेम है, अगर मैं बात करूं तो एक बार ये देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक सेम है, ज्यादा कुछ है नहीं इलस्ट्रेशन में, सेम उसी की तरह इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। तो आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी सेम है, आप लोग इसको सॉल्व करके देखें क्वेश्चंस को, और दिक्कत होती है तो प्लीज आप लोग पूछें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट है कि आपको तो आज के लिए इसी लेक्चर नहीं इतना ही, और नेक्स्ट इसके कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये छोटा सा है लेक्चर, ये छोटा सा लेक्चर नहीं बल्कि छोटा सा, ये छोटी टॉपिक है, ये ज्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है। तो ये आई थिंक पार्ट 3 कल लास्ट होगी आई थिंक मुझे, और बच भी जाएगा तो मैक्सिमम पार्ट 4, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। ओके सर, तो ओके, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके, बाय।